हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो एक और चैनल है, आपको बताइए, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके। अगर आप मार्केट को डिटेल में जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, सिर्फ मार्केट को नहीं फाइनेंस को भी, तो इस चैनल को जरूर फॉलो करके रखना। यहाँ के जो वीडियोस होते हैं आपको बताइए, थोड़े से जो सीरियस इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, लर्नर्स होते हैं, उनके लिए बनाया जा चुका है। थोड़े वीडियोस लंबे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसका लिंक भी आपको इस चैनल का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आपको बताइए, लर्निंग से रिलेटेड बार बार मैं वीडियोज़ यहाँ पे बनाते रहता हूँ इस चैनल के ऊपर। एंड अगर देखा गया तो हमारा जो मोटिव रहता है, खास करके जो फोकस है, डे 1 से आप देख सकते हो, इस चैनल को भी काफ़ी साल अभी यहाँ पे हो चुके हैं। एक ही पॉइंट को हम लोगों ने फोकस में रखा है कि लॉन्ग टर्म। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का विचार करते हो तो ज़रूर इस चैनल से आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल गई होगी। बट येस, काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था, और ये अभी की बात नहीं है, बहुत टाइम भी यहाँ पे हो चुका है। किस चीज़ को लेकर कि सर आप लॉन्ग टर्म के ऊपर तो वीडियो बनाते हो, एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो शॉर्ट टर्म के ऊपर भी बना दो। तो चलिए, शॉर्ट टर्म से रिलेटेड भी एक पॉइंट वाला वीडियो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, ठीक है। आप जितना चाहे उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करके चल सकते हो, बट याद रखना दोस्तों, एक गोल्डन पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और वो गोल्डन पॉइंट क्या है? देखिए, अगर आप मार्केट में आते हो ना, जितना आप लंबा खेलोगे, ठीक है, जितना आप मतलब लॉन्ग टर्म जितना लंबा खेलोगे, उतना आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, काफ़ी लोगों को लगता है कि लंबा खेलेंगे मतलब गारंटी पैसा बनेगा। मार्केट में गारंटी वारंटी कुछ नहीं होता है भाई, ठीक है। बट यस, जितना आप लंबा खेलोगे, आप टाइम दोगे, ठीक है, आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जितना आप यहाँ पे अपने टाइम को शॉर्ट करोगे, कम करोगे, ठीक है, आप कम टाइम दोगे बाजार में, उतना ही आपका पैसा कमाने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप टाइम भी कम दोगे तो आपके कमाने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक है। मतलब आप कहोगे फॉर एग्जांपल के लिए कि चलो मैं 1 साल तक यहाँ पे बने रहने के लिए रेडी हूँ, तो चलो आप कुछ कमाने के चांसेस है। बाद में आप बोलते हैं अरे नहीं नहीं भाई, 1 महीने में ही क्या करना है, मुझे पैसा कमाना है, तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कम पैसा कमाने का। देन आप बोलते हैं अरे नहीं भाई, मुझे तो 1 हफ्ते में ही कमाना है, तो भाई आपके चांसेस और कम होते हैं। फिर आप बोलते हैं अरे नहीं नहीं भाई, मुझे तो 1 दिन में ही कमाना है, इंट्राडे टाइप, तो और कम नहीं। बाद में बोलते हैं नहीं नहीं, 1 घंटे में पैसा निकालना है, तो आपकी और बैंड बच सकती है। आप समझ रहे हो ना, जितना आप टाइम कम करते जाओगे उतनी आपकी रिस्क यहाँ पे लगातार बढ़ती जाएगी। पैसा खोने का जो चांसेस रहेगा वो लगातार बढ़ते रहेगा। इसलिए हमेशा मैंने आपको सिखाया कि जितना आप लंबा खेलोगे उतना आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने सिखाया कि अगर आप लंबा खेलते हो, लॉन्ग टर्म में चलते हो, तो फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लोग पूछ रहे हैं सर एक शॉर्ट टर्म के लिए एक वीडियो बना दीजिए कि शॉर्ट टर्म में अगर अर्निंग करनी है तो पहले तो जैसे मैंने आपको पूरा प्रवचन दे दिया कि शॉर्ट टर्म में कमाना काफ़ी मुश्किल होता है। बट फिर भी चलो, अगर आप कहते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट्स बता दो, तो इससे रिलेटेड क्या रहता है, तो आपको पता है कि टेक्निकल एनालिसिस ये शॉर्ट टर्म से रिलेटेड ही होती है। ऐसा नहीं होता है भाई 5 साल का टेक्निकल एनालिसिस कभी नहीं होता है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म बेसिस के हिसाब से होते हैं। एंड इसमें आपको दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, ये फार्मूला वो फार्मूला, RSI, बॉलिंजर बैंड, ये वो, इधर के पैटर्न उधर के पैटर्न, ये इंडिकेटर्स वो, इतना रहता है कि मतलब क्या इस्तेमाल करे एक्यूरेट टाइम के ऊपर, वो किसी को समझ में नहीं आएगा। मतलब अगर कोई चार्ट पैटर्न ऐसा चल रहा है तो यहाँ पे कोई नहीं बताएगा, सब खत्म हुए वाले चार्ट पैटर्न पे ही बोलते रहते कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, देखो कैंडल बन गया, भागा करके, ठीक है। बट फिर भी अगर इस सिचुएशन को, अगर आप शॉर्ट टर्म को जानना चाहते हो, तो 2 चीज़ें के ऊपर आप चाहो तो फोकस कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को चलेगा, सेकंड चीज़ को नहीं चलेगा, नहीं, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, 1+2 दोनों। अगर ये दोनों चीज़ें अगर आपको दिखती है तो फिर आप विचार चाहो तो कर सकते हो। उसमें से पहला पॉइंट है, किस चीज़ को लेकर अगर आप शॉर्ट टर्म का विचार कर रहे हो, तो दोस्तों वो है, हम कह सकते हैं कि मल्टी ईयर रेसिस्टेंस। यस, मल्टी ईयर रेसिस्टेंस, ठीक है। अभी ये मल्टी ईयर रेसिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही सिंपल है भाई, एकदम स्कूल जाते हुए बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। देखो, अगर ये चार्ट पैटर्न है, ठीक है, ऐसा 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 चार्ट पैटर्न बना, फिर स्टॉक नीचे आया, ऐसे बहुत सालों तक वो नीचे ही रहा, एंड देन बाद में वापस यहाँ पे आया, तो आपको ये नज़र आ रहा है कौन सी चीज़? ये देखो, ये यहाँ पे टच किया था। यस, ये जो लाइन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, मान के चलो ये बहुत साल पहले की बात है। कौन सा पकड़ लेते हैं यहाँ पे, 2015 ऐसा कुछ तो पकड़ लो। एंड आप देख सकते हो अभी 2024-25 आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो लगभग 10 साल के बाद वापस कंपनी क्या कर रही है, अपना जो ये पुराना लेवल है, इतना टफ टाइम होने के बाद वापस यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है मल्टी ईयर रेसिस्टेंस। मतलब इतने
साल पुराने, मतलब हम कह सकते हैं मान लो ये 100 रुपये का दाम था, उसके बाद तो कंपनी नीचे चली 50 40 60 70, 50 40 60 70, यही गाना 10 साल से बज रहा है। एंड उसके बाद अभी वापस कंपनी यहाँ पे आ चुकी है 98 99 के हिसाब से, तो जो पुराना 100 वाला लेवल था उसके करीब आ चुकी है। सो ये मल्टी ईयर रेसिस्टेंस इसको बोला जाता है। अगर इसको तोड़ा, ठीक है, तो ये आप नोट करके चल सकते हो पॉइंट नंबर 1 को। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ मल्टी ईयर रेसिस्टेंस, शॉर्ट टर्म वाला नहीं। ये देखो ये वाला भी रेसिस्टेंस है ना, ये शॉर्ट टर्म का हो गया भाई, 3 महीने पहले 4 महीने पहले। ठीक है, सो मल्टी ईयर रेसिस्टेंस देखना है, बहुत सालों वाला। ठीक है, तो ये एक पॉइंट को आपने क्या करना है, नोट करना है। एंड सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात कर लूँ तो सेकंड पॉइंट क्या देखना है दोस्तों, तो वॉल्यूम्स। वॉल्यूम मतलब कौन सा, जो गाने का वॉल्यूम बार होता है वो ये बार दिखा रहा हूँ नहीं, तो आपने देखा होगा मार्केट से रिलेटेड वॉल्यूम क्या बताता है कि किसी ने तो बहुत बड़े क्वांटिटी में शेयर खरीदा है। आप ऐसा देख सकते हो चार्ट पैटर्न पे, आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, देखो इतना बड़ा वॉल्यूम बार आपको देखने को मिल रहा है, कितना ग्रीन वॉल्यूम बना है, देखो बहुत बड़ा बार देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसका अर्थ है कि किसी ने तो बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी है। ठीक है, लाख शेयर, 5 लाख शेयर, 10 लाख शेयर, 25 लाख शेयर। ठीक है, डिपेंड करता है, वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। ठीक है, कंपनी का साइज कितना है उस हिसाब से। बट यस, अगर यहाँ पे अगर मैं बोला जाऊँ तो ये दोनों चीज़ें अगर आपको एक साथ देखने को मिल जाती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वॉल्यूम बढ़ रहा है तो भी नहीं चलेगा, और सिर्फ रेसिस्टेंस मल्टी ईयर रेसिस्टेंस का तोड़ रहा है तो भी नहीं चलेगा। मल्टी ईयर रेसिस्टेंस भी है एंड वॉल्यूम के साथ अगर वो उसको तोड़ रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसे कंपनी को नोट कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो सकता है शायद से वो कंपनी आपको शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा दे दे। देखिए मार्केट है बॉस, कितने लोग मतलब बोलते ना ऐसा, मतलब अभी लिटरली ऐसा मैं वर्ड इस्तेमाल करना चाहूँ, बचकानी बातें करते हैं कि अरे अरे ये पैसा ही नहीं बन रहा। अरे भाई ये क्या थोड़ी ना ऐसा है कि खैरात थोड़ी ना बांट रही है। ठीक है, सरकार की स्कीम थोड़ी है कि भाई अकाउंट में पैसे आएंगे करके, भाई मेहनत का काम है, कभी सही जाएंगे कभी गलत भी जाएंगे, तो उतना मतलब जिगरा होना चाहिए भाई। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। अगर इतना सिंपल होता मार्केट में तो दुनिया में कोई कष्ट का काम करते ही नहीं, सब कुछ लैपटॉप के ऊपर ही यहाँ पे सब लोग पैसे कमाने बैठ जाते, तो इतना सिंपल नहीं होता है। बट ये मेहनत करना पड़ेगा। आप जितना अपने आप को शार्प करोगे, बोलते हैं ना वो जो तलवार रहती है, जितना आप अपने आप को घिसोगे उतना वो शार्प बनती जाएगी। बट किसी को वो मेहनत नहीं करनी, शॉर्टकट चाहिए, तो ऐसी बात नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसी कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो दोस्तों ऐसे कंपनीज में हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है पता है, मोमेंटम। यस, मोमेंटम देखने को मिल जाता है कि हाँ भाई इतने समय के बाद ये लेवल को तोड़ रहा है और वॉल्यूम के साथ तोड़ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे बड़ा मूव आ जाए करके। ठीक है, ये उम्मीद होती है, ये कोई गारंटी नहीं होती कि भाई हाँ ऐसा ही होगा करके। बट हाँ हम कह सकते हैं 10 में से अगर आप चेक करोगे तो हो सकता है 5 बार हो जाए, 6 बार हो जाए, 7 बार भी हो जाए, मतलब 60-70% की प्रोबेबिलिटी रहती है। 3 बार नहीं भी होगा, शायद से 2 बार भी नहीं होगा, वो भी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बट येस, अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से विचार कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आप मोमेंटम के हिसाब से इन 2 पॉइंट्स को देख सकते हो। जैसे कि 1-2 एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये देखिए अभी एक चार्ट पैटर्न आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, ये देखो कंपनी ने यहाँ पे बनाया था एक लेवल। ठीक है, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को वो मोमेंट काफ़ी समय के बाद मल्टी ईयर रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम भी आपको हायर लेवल का देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने बोला यस, यहाँ पे 1+2 का फॉर्मूला देखने को नहीं मिल रहा था, मतलब वॉल्यूम तो ज़्यादा है बट ये मल्टी ईयर रेसिस्टेंस नहीं था। ठीक है, तो सिर्फ वॉल्यूम के पीछे नहीं भागना है। बट ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कंपनी ने इतने समय के बाद का क्या कर दिया, लेवल को तोड़ दिया विथ वॉल्यूम। ठीक है, तो ऐसे कंपनी को आपने क्या करना है, नोट करना है, स्टडी करना है। ठीक है, जैसे कि आप और एक चार्ट पैटर्न अगर मैं आपके सामने रख दूं तो यहाँ पे भी आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे भी सिमिलर वे देखने को मिलेगा कि ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे था, थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ कलर को तो और बेटर व्यू मिलेगा आपको। ये देखो यहाँ पे भी आपको सेम मिलेगा एंड वॉल्यूम देख सकते हो, यहाँ पे भी अच्छा वॉल्यूम है। बट येस, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कोई मल्टी ईयर रेसिस्टेंस नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सिर्फ वॉल्यूम नहीं देखना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे भी वॉल्यूम आपको अच्छा देखने को मिल रहा है बट कोई मल्टी ईयर रेसिस्टेंस नहीं है। ठीक है, सो अगर आपको अच्छा पॉइंट अगर देखना है तो कौन सा चाहिए, ये देखो यहाँ से और ऐसा मल्टी ईयर रेसिस्टेंस पॉइंट नंबर 1 हो गया प्लस पॉइंट नंबर 2 विथ वॉल्यूम। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप चेक करोगे तो आप देख सकते हो, एक आपको लगेगा ये छोटा सा ही है करके, बट ये एक बहुत ही अच्छी जंप हम लोग को देखने को मिल जाती है। बहुत शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम क्विकली वो आप लोगों को जंप करते हुए देखने को मिल जाता है कंपनी। ठीक है, ये 1+2 का फॉर्मूला जब हम लोग को देखने को मिल जाता है तब। बट यस, ये बहुत फास्ट होती है चीज़ें। इसको जैसे मैंने बोला कि मैच खत्म होने के बाद कमेंट्री देना बहुत सिंपल होता है, वैसी चीज़ देखने को मिल जाती है जब एक्चुअल में लाइव मार्केट में चीज़ें चलती है, तो इसको कैच करना, ठीक है, ये बहुत ही एक टफ पार्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। नो डाउट बहुत सारे लोग इसमें एक्सपर्ट भी रहते हैं भाई, क्योंकि वो इसी में ही
काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने पूछा शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर पढ़ना है तो इन पॉइंट्स को आप लोग पढ़ सकते हो। कौन सा? ये 1+2 वाला फॉर्मूला। अगेन कह रहा हूँ, काफ़ी लोग यही मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ ज़्यादा वॉल्यूम ही देखते हैं, या फिर ये देखेंगे अरे मल्टी ईयर रेसिस्टेंस है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। 1 या फिर 2 नहीं चलेगा, हमें 1 भी चाहिए +2 भी चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि एक अच्छा सिनेरियो वहाँ पे बन सकता है। अगेन कह रहा हूँ भाई कि ऐसा कोई गारंटी नहीं होता कि हर वक्त होता है ये करके, बट यस प्रोबेबिलिटी अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड इसमें एक गोल्डन पॉइंट भी ऐड कर लो कि अगर आप थोड़ा अच्छे शेयर्स में इस प्रकार की चीज़ें करने का विचार करोगे तो और सेफ रहोगे। अच्छे शेयर्स मतलब क्या? काफ़ी सारे लोग खराब फंडामेंटल वीक कंपनी, ठीक है, कंट्रोवर्सी वाली कंपनीज, वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड कंट्रोवर्सी वाली कंपनीज में जाओगे ना, फिर वहाँ पे टेक्निकल इतना वर्क नहीं करता है, वहाँ पे कंट्रोवर्सी से रिलेटेड जो न्यूज़ रहेगी वो वर्क करेगी। ठीक है, अगर कोई कंपनी मान लो ऐसा ऐसा ही चल, नो डाउट कंट्रोवर्सी वाली कंपनीज में आपको बहुत वॉलेटिलिटी मिलती है, बट प्रॉब्लम क्या होती है, सडनली समझ में आता है अरे कंपनी के ऊपर जो आरोप लगाए थे ना फ्रॉड के, भाई वो सच हो गए करके, एक झटके में ऐसा फटाक सर के स्टॉक गिर जाता है बिना टेक्निकल्स को देखे। तो इसीलिए डिसेंट कंपनी में जाओगे, ठीक है, तो बेटर ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी सर एक शॉर्ट टर्म वाला वीडियो, तो अगर पढ़ना ही है तो इस 1+2 के फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ाई करोगे तो ठीक है, वरना हमेशा मेरा जो मोटिव रहेगा भाई वो हमेशा यही रहेगा कि आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से चीज़ों को सिखाते रहे। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जैसे मैंने एक गोल्डन पॉइंट एक और आपको बताया था, कौन सा, कि लॉन्ग टर्म में एक ऐसी चीज़ होती है ना कि अगर आप चलो एक बार आप खराब कंपनी में भी गए ना, हो सकता है क्या पता आपका लक चल गया एंड आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से शायद से मार्केट माफ भी कर दे, हो सके तो ठीक है। बट शॉर्ट टर्म में तो भाई आप अच्छे कंपनी में भी जाओगे ना, आपकी धज्जियाँ उड़ेगी। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, जो लोगों ने अभी अभी मार्केट में एंट्री की है वो क्या है, सब लोग वो शॉर्ट टर्म वाले हैं। इन्होंने अभी अभी देखा है मार्केट को, अभी 1-2 महीना हुआ है, 4-5-6 महीना हुआ है, साल भर भी नहीं हुआ है, तो ऐसे इसमें तो वो परेशान ही रहेंगे। यही लोग जब 2030 में देखेंगे मार्केट को तो बोलेंगे अरे भाई ये क्या हो गया, बस होल्ड ही तो करना था, अच्छा पैसा बन जाता। तो ये चीज़ें होती है। सो मेरा आखिरी मकसद तो यही रहेगा भाई, आप जितना हो सके लॉन्ग टर्म के बारे में ही विचार करना, वहीं पर अच्छा खासा पैसा बनता है। शॉर्ट टर्म की बात करें, अगेन कह रहा हूँ पैसा बनेगा बट बनते रहना चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट वीक हो जाता है। ठीक है, पैसा कमाना और कमाते रहना इसमें फ़र्क होता है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। इन्फॉर्मेटिव लगा होगा चाहे आप तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।